हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलो। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य की, और इसी विजयनगर साम्राज्य में हम लोग बात कर रहे थे वस्तुतः कृष्ण देव राय की। ठीक है ना? कृष्णदेव राय ने कौन कौन से अभियान किए, किस किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। संपूर्ण यदि विजयनगर की बात करें तो सबसे महानतम राजा माना जाता है कौन? कृष्णदेव राय। अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे कृष्णदेव राय ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए, उनके बारे में हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा। कृष्णदेव राय मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण। ठीक है, कृष्णदेव राय ने एक तो मंदिर बनाया, कौन सा? हजारा राम मंदिर या हजार राम मंदिर जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसका निर्माण उन्होंने कहाँ करवाया? हम्पी में करवाया, कर्नाटक में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि हजारा राम मंदिर का निर्माण क्या चीज है? हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय के द्वारा हजारा राम मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। वस्तुतः इसका निर्माण का एग्जैक्ट तिथि तो आप लोगों को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी एक चीज मिलती है कि 15वीं सदी सदी में जो है इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। आगे बात समझ में क्लियर है? द्रविड़ शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में निर्मित है। वस्तुतः हजारा राम मंदिर जो है किसको समर्पित होगा? भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि विष्णु के ही अवतार थे कौन? भगवान राम। ठीक है ना? आगे बात समझो। विशेष बात क्या है? रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं का यहां पर क्या किया गया है? अलंकरण किया गया है। क्या किया गया है? रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं का अलंकरण किया गया है। और उसमें क्या क्या घटनाएं हैं विशेष रूप से ध्यान देना। एक तो युद्ध के दृश्य है, सेना के दृश्य है, नृत्य के दृश्य है, सीता हरण जो किया गया उसके दृश्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जटायु की मूर्ति बनाई गई है, बहुत विशाल का प्रतिमा बनाई गई है। किसकी? जटायु की। और जटायु का वो दृश्य भी दर्शाने का उन्होंने प्रयास किया जब जटायु को मात जो है रावण ने जब माता सीता का हरण किया। रावण ने जब माता सीता का हरण किया और हरण करने के बाद में जब वो लंका उसको लेकर के जा रहा था, तो बीच में जटायु महाराज ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया था। बचाने का क्या किया? प्रयास किया। वो दृश्य भी हमें वहां पर देखने को मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो, यहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम है विट्ठल मंदिर। कौन सा? विट्ठल मंदिर। इस विट्ठल मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर इसका क्या किया गया है? वस्तुतः हजारा राम मंदिर का निर्माण किया गया है। और यहीं पर देखो, ध्यान रखना कि गरुड़ की भी विशाल काय प्रतिमा देखने को मिलती है। किसकी? जो है गरुड़ की। और गरुड़ कौन? भगवान विष्णु के वाहन। भगवान विष्णु के वाहन कौन थे? गरुड़ देव। कौन? गरुड़ देव। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। देखिए, बात करते हैं हम लोग हजारा राम मंदिर की। हजारा राम मंदिर, या आपको कई जगह शब्द मिल जाएगा क्या? हजार राम मंदिर। कई जगह आपको नाम क्या मिलेगा? हजार राम मंदिर। हजार राम मंदिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहां पर है? कहां है? तो हम्पी में है। कहां पर है? हम्पी। और हम्पी बोले तो कहां? कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा
कि निर्माण 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ध्यान रखिएगा, शैली, शैली क्या है इसकी, कौन सी शैली में निर्मित है, तो विशेष बात है कि द्रविड़ शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में है। अगली बात ध्यान दीजिएगा कि भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि गरुड़ की विशालकाय प्रतिमा, गरुड़ की विशाल प्रतिमा भी लगाई गई, विशाल प्रतिमा। आ गई बात समझ में। दूसरा ध्यान रखना कि दीवारों पर प्रवेश द्वार वे दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, जैसे माता सीता का हरण, माता सीता हरण, ठीक है। सेना व युद्ध के दृश्य, सेना व युद्ध के दृश्य, ठीक है। और बात क्या ध्यान रखना कि जटायु की विशाल प्रतिमा लगाई गई है, विशाल प्रतिमा लगाई गई है। और एक विशेष स्टार बना के मैं बात लिख रहा हूं, क्या कि विठल स्वामी मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है, प्रवेश द्वार पर स्थित है। विठल स्वामी के प्रवेश द्वार पर क्या है, स्थित है। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है। यहां पर इसका क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया। अब बात करते हैं हम विठल स्वामी, क्या चीज है, विठल स्वामी मंदिर की। देखो विठल स्वामी मंदिर कौन सा, अभी तस्वीर भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। विठल स्वामी मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आपका आता है। देखिए बात करें जो है विठल स्वामी मंदिर की, तो विठल स्वामी मंदिर भी आपका कहां पर है, हम्पी में है, कर्नाटक में। कहां पर है, हम्पी में है। और हम्पी बोले तो कहां पर, कर्नाटक। आगे बात समझ में क्लियर है। किसके द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखना, कृष्ण देव राय के द्वारा निर्मित मंदिर है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और कौन सी नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। द्रविड़ शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में निर्मित है। अब देखो इसका उपनाम क्या है, उपनाम है संगीतमय स्तंभों वाला मंदिर।
क्या चीज है? संगीत में स्तंभों वाला मंदिर किसको कहा जाता है? तो विठल स्वामी मंदिर को कहा जाता है। लगभग जो है 56 स्तंभ इसमें बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है उन स्तंभों के ऊपर यदि आप उंगली मारते हैं या फिर उसको हल्का सा ऐसे थपथपाते हैं तो वहां से संगीत में स्वर निकलते हैं। 7 स्वर जो है संगीत के, है ना, उन स्वरों की क्या निकलती है? वहां से ध्वनि निकलती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और ये मंदिर भी वस्तुतः भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस मंदिर में ध्यान रखिएगा कि भगवान बुद्ध की भी आपको प्रतिमा देखने को मिलती है। आगे बात समझ में क्लियर है? देखो 56 स्तंभ है, इन 56 स्तंभों को थपथपाने पर क्या चीज, 56 स्तंभों को थपथपाने पर संगीत के साथ स्वरों की जो है क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। और इसीलिए इन जो है क्या कहा जाता है? इन स्तंभों को संगीतमय स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीतमय स्तंभ कहा जाता है। देखिएगा कि निर्माण कृष्ण देवराय द्वारा, कृष्ण देवराय द्वारा विशेष बात क्या कि तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखो शैली ध्यान रखना, वही शैली है जिसका हजारा राम मंदिर, एक ही शैली है। ठीक है, शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली। कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में निर्मित है। ठीक है, अब इसका उपनाम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उपनाम ध्यान रखना कि संगीत में स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाएगा? कृष्ण देवराय के द्वारा। और वस्तुतः इसका नाम क्या है? विठल स्वामी मंदिर। क्या है? विठल स्वामी मंदिर। आगे बात समझ में क्लियर है? तो उपनाम ध्यान रखना, विशेष 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 प्रश्न बनता है उपनाम से। संगीत में स्तंभों वाला मंदिर, स्तंभों वाला मंदिर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। एक चीज और याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा लगाई गई है। भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा है, बुद्ध की भी प्रतिमा है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अब इसमें विशेष बात क्या ध्यान रखनी? इसमें विशेष बात ये ध्यान रखनी है आपको, यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, देखिएगा कि यहां 56 स्तंभ है, 56 स्तंभ है जिन्हें थपथपाने पर, जिन्हें थपथपाने पर संगीत के 7 स्वरों की ध्वनि निकलती है। संगीत के 7 स्वरों की ध्वनि निकलती है, 7 स्वरों की ध्वनि निकलती है। संगीत के 7 स्वरों की क्या निकलती है? यहां से ध्वनि निकलती है, सुनाई देती है। और इन्हीं स्तंभों को क्या कहा जाता है? इन स्तंभों को संगीत में स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत में स्तंभ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि इन स्तंभों को संगीत में स्तंभ कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, संगीत में स्तंभ कहा जाता है। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। ये वस्तुतः है कौन सा, विठल स्वामी मंदिर है। कौन सा है, विठल स्वामी मंदिर है। आगे बात समझने क्लियर है, तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखो एक चीज और, कृष्ण देवराय की स्वयं की भी प्रतिमा लगाई गई है। कहां पर, हम्पी में, कर्नाटक में। और किससे निर्मित है, कांसे से निर्मित है। अभी मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं, चिंता मत करना। द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है, आपको पता है, विशाल प्रवेश द्वार होते हैं, और इन्हीं विशाल प्रवेश द्वारों को हम लोग क्या बोलते हैं, गोपुरम कहते हैं। देखो, तालीकोटा युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद में, तालीकोटा युद्ध के बाद में, जब बहमनी ने विजयनगर के ऊपर, एक तरीके से बहमनी साम्राज्यों ने मिलकर के विजयनगर को लूट लिया, समाप्त कर दिया, तो इन मंदिरों को, इतने भव्य और इतने सुंदर जो मंदिर थे, देखो ध्यान दीजिएगा कि इनके ऊपर क्या लगा, इनमें क्या लगा दी थी, आग लगा दी गई थी। विशेष बात क्या बेटा जी, कि तालीकोटा युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद में, तालीकोटा युद्ध के बाद, तालीकोटा युद्ध के बाद, युद्ध के बाद इन मंदिरों में, इन मंदिरों में आग लगा दी, आग लगा दी गई, ठीक है। तालीकोटा युद्ध के बाद में इन मंदिरों में क्या लगा दी गई थी, आग लगा दी गई। इस प्रकार से देखो, भारतीय वास्तुकला का जो ये अद्भुत नमूना था, इस अद्भुत नमूने को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कुछ मंदिरों की और कुछ हम्पी की मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, बहुत अच्छे से ये देखिएगा। ये आप पूरा का पूरा जो नगर देख रहे हैं, ये हम्पी नगर है। कितना अद्भुत है, कितना स्वर्णिम है, देखिए बहुत सुंदर है। मैं फिर कह रहा हूं, यदि आपका प्रश्न बनता है तो कृष्ण देवराय से आपका प्रश्न 101% आता है। या तो साधारण सा प्रश्न बन जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ध्यान रखना हरिहर और बुक्का। या फिर संघ जो है राजवंश पूछ लेते हैं कि कौन कौन से राजवंशों ने किस प्रकार से जो है शासन किया, उनका क्रम पूछ लेते हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा जानकारियां हमें वस्तुतः मिलती है, वो एक तो हमें मिलती है संगम वंश के बारे में, ठीक है ना, हरिहर और बुक्का वाला। और दूसरा हमें मिलता है तालु वंश के बारे में। बीच के जो ये दो राजवंश है, इनके बारे में ज़्यादा कोई विशेष आपको जानकारी मिलती भी नहीं है, और यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना किसके द्वारा की गई, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, खैर ये जो है मंदिर है, ठीक है। कुछ और तस्वीरें, ये देखिए, ये हजारा राम मंदिर है। ये क्या है, हजारा राम मंदिर है। कितना भव्य बनाया गया। उस समय की आप वास्तुकला को यदि देखोगे, जब भाई साधनों का अभाव था, जब साधनों का अभाव था, उस समय में भी इस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण, इस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण करना कितना अद्वितीय रहा होगा। आप इस तस्वीर को यदि देखेंगे, देखो किस प्रकार से एक एक चीज को ऐसे लग रहा है जैसे इनको जीवंत कर दिया गया है, ठीक है। किस प्रकार से जो है ये दृश्य आप देखें, आपका मन मोहने वाले ये दृश्य है, ठीक है। कितनी जो है, किस प्रकार से जो है उनकी कलाकारी देखिए आप, है ना, कि केवल और केवल पत्थर के ऊपर इन तस्वीरों को उन्होंने सजीव सा बना दिया। ये भगवान बुद्ध की भी जो है वहाँ पर क्या मिलती है, प्रतिमा मिलती है, जहाँ उन्हें ध्यान में लीन बताया गया है, ठीक है ना। हजारा राम मंदिर में भी जो है इस प्रकार की अलग से प्रतिमा विठल स्वामी में है, जबकि इस प्रकार का उत्कीर्ण जो है वो हजारा राम मंदिर में आप लोगों को, ये देखो ये कलश जैसा कुछ बना रखा है, कितना भव्य है, कितना अद्भुत है, ठीक है। ये इस प्रकार से देखो, आप देखिए इसकी कलात्मकता देखिए, मन मोहने वाली कलात्मकता है, ठीक है। ये इस प्रकार से, ठीक है।
हजारा राम मंदिर। ये देखिए, ये जो है वस्तुतः सेना और कुछ सैनिकों के दृश्य हैं, कुछ नृत्य करते हुए दृश्य हैं। इसको भी आप देख लीजिए। इस प्रकार के जो है बड़े ही सुंदर जो है अलंकरण किया गया है इसका, है ना। आप देखेंगे तो आपको पैनल पे एक एक चीज जो है बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। ये इस प्रकार से दृश्यों का चित्रण किया गया है। ये देखिए, ये देखिए, घर बैठे हम्पी पहुंच गए आप, है ना। ये देखिए कितना सुंदर जो है चित्रण है। यहाँ पे भगवान श्री राम धनुष लिए हुए हैं, पास में लक्ष्मण खड़े हैं। आप ये चीज़ भी देख रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये कितने सुंदर जो है अद्भुत चित्रण किए हुए हैं। ये शिकार करते हुए दिखाया गया है, हिरण का जब उन्होंने शिकार किया था, ठीक है, माता सीता के हरण से पूर्व। तो ये इस प्रकार से ये पूरे के पूरे आपके दृश्यों का चित्रण किया गया है। ये देखो, ठीक है ना। ये संभवतः हो सकता है कि बालीवध हो, ठीक है ना। तो ये जो है इस प्रकार से चित्रण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इस खंबे को देखो, ऐसे लग रहा है जैसे सोने का बना हुआ है। कैसे? जबकि ये काले पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया था इसको, ठीक है। हम्पी राम मंदिर आप देख रहे हैं, हम्पी का जो हजारा राम मंदिर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका हजारा राम मंदिर है। कईयों का मन कर रहा होगा कि गुरुजी कुछ बन गए तो जीवन में एक बार जरूर जाएंगे। ये तो खैर खंडहर अवशेष है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखो, ये वस्तुतः भगवान विष्णु है, ठीक है ना। माता लक्ष्मी का भी जो है पास में आपको अंकन दिख रहा होगा। आप इस तस्वीर को यदि ध्यान से देखेंगे तो साथ में जो बाकी के जो देव हैं, उन देवों के गर्दन हटा दी गई है ना, ये तोड़ दिया गया। कौन से तालीकोटा युद्ध के बाद में इनको जो है इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, ये जो है काट दिए गए ऊपर से, ठीक है ना। इस प्रकार से अब देखो, अब है ना, किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का जो है विनाश भी कर दिया गया एक तरीके से। इतनी भव्य और इतनी कलात्मक चीज़ें आप देख रहे होंगे, आपका मन भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई साहब कितना सुंदर है, कितना भव्य है, ठीक है। ये इस प्रकार से मैंने आपको कहा ना कि इनकी गर्दनें काट दी गई। क्या कर दिया गया? गर्दनें काट दी गई। इस तस्वीर में आप यदि देख रहे हैं तो देखो, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए फिर से सुंदर अलंकरण, ठीक है। ये हजारा राम मंदिर का दृश्य है, ठीक है। ये इस प्रकार से विठल स्वामी मंदिर है, ठीक है। ये विशाल प्रवेश द्वार जिनको हम गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से बहुत ही भव्य जो है मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये विठल स्वामी, ठीक है, इसका प्रवेश द्वार, ठीक है। ये मैंने आपको कहा ना कि हम्पी में जो है कृष्ण देवराय की, किसमें? हम्पी में कृष्ण देवराय की कांस्य से निर्मित प्रतिमा अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा किसकी है? कृष्ण देवराय की है। किसकी है? कृष्ण देवराय की प्रतिमा आप लोग देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। पूरा जो है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हम्पी में लगाई गई है। और ध्यान रखना, किससे निर्मित है? कांस्य से निर्मित है। किससे निर्मित है? कांस्य से निर्मित है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये इस प्रकार से प्रतिमा बनाई गई। यहां पर मैं लिख देता हूं कि हम्पी स्थित कृष्ण देवराय की कांस्य की प्रतिमा, ठीक है।
ये आप जो देख रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि जो है 56 स्तंभ है, और इन स्तंभों को थपथपाने पर संगीत के 7 स्वरों की क्या सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। ये वही स्तंभ है जो कि विठल स्वामी मंदिर में लगे हुए हैं। संगीतमय स्तंभ है ये। क्या है? संगीतमय स्तंभ है ये, ध्यान रखिएगा। क्या है? संगीतमय, संगीतमय स्तंभ, संगीतमय स्तंभ। ठीक है, आगे बात समझिए। ये इस प्रकार के स्तंभ है, थोड़ा सा है ना, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये देखो इस प्रकार से। जैसे इसको थपथपाया, यहाँ से नहीं आएगी आवाज, है ना, वहां जाकर के थपथपाओगे तब ही आएगी। ठीक है, कई सोच रहे हैं गुरुजी आई तो नहीं, तो यहाँ नहीं आएगी, वहां जाकर के इसको जब थपथपाओगे ना, जीवन में जाना कभी थपथपाने के लिए। ठीक है, जब नौकरी वोकरी लग जाए तो उस समय बिल्कुल ज़रूर जाना, ये देखना। ठीक है, इनको जब थपथपाते हैं तो जो है संगीत के 7 स्वरों की ध्वनि निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि हम्पी को विश्व विरासत सूची में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। भाई कोई ना कोई तो विशेष बात रही होगी, ऐसे थोड़ी शामिल कर लेंगे। ठीक है ना, ये अभी भी आश्चर्य का विषय है, आश्चर्यजनक विषय है कि किस प्रकार से इनका निर्माण किया हो गया होगा। पत्थर है, पत्थर को थपथपाओगे तो संगीत के साथ स्वर आएंगे। ठीक है ना, अब तो थपथपाते हैं, हमारे पत्थर को तो धमेड़ी बोलता है। खैर, तो ध्यान रखना, ये हम्पी के संगीत में स्तंभ है। हम्पी के क्या है? संगीत में स्तंभ है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये हमने देख लिए कि किस प्रकार से कृष्ण देव राय ने अपने समय में जो है ये अद्भुत जो है इन्होंने क्या करवाए थे, निर्माण करवाए। अच्छा देखो, भटकल किले का मैं आपको बता चुका। भटकल किले का निर्माण भी वस्तुतः किसके समय? कृष्ण देव राय के समय, पुर्तगालियों के लिए। ठीक है ना, व्यापारिक कोठी के रूप में उसको प्रयोग करते थे। किसको? भटकल किले को। ठीक है, ये हमने बात कर ली किसकी? मंदिर निर्माण की। अब हम बात करते हैं कृष्ण देव राय के समय विशेष रूप से साहित्य का किस प्रकार से विकास हुआ। केवल ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग, क्या चीज? तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो कृष्ण देव राय के शासनकाल के समय को तेलुगु साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है। देखिए, कृष्ण देव राय के समय साहित्य, कृष्ण देव राय के समय, कृष्ण देव राय के समय साहित्य। ठीक है, कृष्ण देव राय के समय साहित्य। ध्यान रखना, क्या विशेष बात ध्यान रखोगे कि इसका समय तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग कहलाता है। स्वर्णिम युग कहलाता है, युग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्वर्णिम युग कहलाता है। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। कारण क्या था इसके पीछे कि क्यों कहलाता था स्वर्णिम युग? तो कारण सबसे बड़ा ये था कि जो कृष्ण देव राय थे, यार एक व्यक्ति में कितनी ज्यादा जो है इतनी योग्यताएं, भगवान ने सारी की सारी चीजें भर करके कूट कूट करके उन्हीं में भर दी थी। क्या है? कृष्ण देव राय स्वयं जो थे वो उच्च कोटि के विद्वान हुआ करते थे और इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। ठीक है ना, ध्यान रखना, कृष्ण देव राय स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे, स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने
स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की, स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की। जैसे हम बात करें जैसे, कैसे, जैसे, कौन कौन से उनके प्रमुख ग्रंथ हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, उनका जो प्रमुख ग्रंथ है, पहला प्रमुख ऐसा ग्रंथ जिन्हें तेलुगु के महानतम सर्वकालिक महान 5 महाकाव्यों में शामिल किया जाता है, कौन सा है? आमुक्त माल्यद, ठीक है, या उसे कहा जाता है वसुवित्तीय। क्या कहा जाता है? वसुवित्तीय, या फिर उसको क्या बोलेंगे? आमुक्त माल्यद, ठीक है। तेलुगु भाषा में रचित है और इस ग्रंथ को तेलुगु के सर्वकालिक 5 महाकाव्यों में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ध्यान रखना बेटा कि विजयनगर की राजकीय जो भाषा थी वो भी क्या थी? तेलुगु थी। क्या थी? तेलुगु थी। और संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा यदि किसी ने संरक्षण दिया तो विजयनगर के साम्राज्य के जो शासक है उन्होंने संस्कृत को क्या दिया था? सबसे ज्यादा जो है संरक्षण प्रदान किया था। राजकीय संरक्षण प्राप्त भाषा कौन सी थी? तो ध्यान रखना, राजकीय संरक्षण प्राप्त भाषा संस्कृत ही। आपने देखा होगा कि केंद्रीय सत्ता में कई जो है अभी भी सांसद ऐसे हैं, ठीक है, जो कि जब उन्हें शपथ दिलाई जाती है तो वो संस्कृत भाषा में शपथ लेते हैं। कौन है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो प्रमुख ग्रंथ है नंबर 1 आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद ग्रंथ का नाम क्या है? आमुक्त माल्यद, ठीक है। इस आमुक्त माल्यद का दूसरा नाम ध्यान रखना वसुवित्तीय। क्या है? वसुवित्तीय। वसुवित्तीय, ध्यान रखना कि तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा, और तेलुगु भाषा क्या थी? राजकीय भाषा। तेलुगु की राजकीय भाषा थी, राजकीय भाषा में रचित है, ठीक है। आ गई बात समझ में? इस ग्रंथ को तेलुगु के 5 सर्वकालिक महान ग्रंथों में शामिल किया गया है। महान ग्रंथों में शामिल किया गया है। एक नोट लगा के लिख रहा हूं बात में। क्या बात? क्या बात? क्या बात? ये वाली बात। नोट क्या चीज बेटा जी? कि संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राजकीय संरक्षण प्राप्त था। संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। कौन सी भाषा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था? तो ध्यान रखना संस्कृत भाषा को। कौन से को? संस्कृत भाषा को जो है राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ये विशेष महत्वपूर्ण बात बन जाती है। अब हम आ जाते हैं हमारे ग्रंथ के ऊपर, आमुक्त माल्यद की बात करते हैं। देखो मैंने लिखा है शब्द क्या? वसुवित्तीय। क्या शब्द लिखा है? वसुवित्तीय। तो ध्यान रखना, तो दूसरा नाम क्या मिल सकता है? वसुवित्तीय मिल सकता है, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना। क्या विशेष बात ध्यान रखोगे? कि आमुक्त माल्यद वस्तुतः अर्थ कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि आमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय द्वारा रचित आमुक्त माल्यद किसके ऊपर जो है किस पर आधारित है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर क्या है? आधारित है। इसमें क्या किया गया है? कृष्णदेवराय के राजनीतिक विचारों,
राजनैतिक विचार व प्रशासन का जो है इसमें क्या दिया गया है, विवरण दिया गया है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा कि आमुक्त माल्यद, आमुक्त माल्यद, आमुक्त माल्यद कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पर आधारित है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? इसमें ध्यान रखना, इसमें कृष्णदेवराय के राजनीतिक विचार, कृष्णदेवराय के राजनीतिक विचारों, राजनीतिक विचारों व प्रशासनिक व्यवस्थाओं, व प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में। आमुक्त माल्यद किसके ऊपर आधारित है? तो ध्यान रखना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है? तो कृष्णदेवराय के राजनैतिक विचारों का उल्लेख मिलता है और प्रशासन के बारे में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इस आमुक्त माल्यद में एक कथन मिलता है। क्या कथन मिलता है? कि राजा को, किसको? राजा को तालाबों, नहरों व अन्य जन कल्याणकारी कार्य में, जन कल्याणकारी कार्य करके जनता को संतुष्ट रखना चाहिए। राजा को धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। राजा को क्या है? धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो, लास्ट में कुछ विशेष एक विस्तृत वर्णन के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखना कि कृष्णदेवराय ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर अनेक बांधों का भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, गोपुरों का निर्माण करवाया, हिंदू मंदिरों का उन्होंने, बहुत सारे हिंदू मंदिरों का इन्होंने क्या करवाया? पुनरुद्धार करवाया। रामेश्वर मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? ध्यान रखना, कृष्णदेवराय के द्वारा। और विजयनगर के समीप अपनी माता नागला देवी की याद में नागलपुर नामक एक नवीन नगर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कृष्णदेवराय के द्वारा। तो देखिएगा, मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, क्या? कि कृष्णदेवराय ने तुंगभद्रा नदी से अनेक बांध निकाले। भाई अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है ना कि जन कल्याण करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? जन कल्याण करते रहना चाहिए। ठीक है, अनेक बांध बनवाए तुंगभद्रा नदी पर। लिख दूं मैं, अनेक बांध बनवाए, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज, अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, रामेश्वरम भगवान श्री राम का मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर का
पुनः निर्माण करवाया, पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर है। और मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, ध्यान रखना कि विजयनगर के समीप ही अपनी माता जी का नाम था नागला देवी। इन नागला देवी जी के नाम पर नागलपुर नामक एक नवीन नगर की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर के समीप ही, इंपोर्टेंट कर लेना इसको, विजयनगर के समीप ही, विजयनगर के समीप ही अपनी माता क्या नाम था, माता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो माता जी का नाम नागला देवी था। ठीक है, नागला देवी के नाम पर, नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक, क्या चीज है, नागलपुर नामक नवीन शहर की स्थापना की, नवीन शहर की स्थापना की। ठीक है, नागलपुर नामक नवीन शहर की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, याद रखना, कृष्णदेवराय जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो देखिए हम वस्तुतः बात कर रहे थे किसकी, कृष्णदेवराय के द्वारा रचित ग्रंथ, पहला ग्रंथ आमुक्तमाल्यद, इसी का नाम वसुवितीय, ध्यान रखना, तेलुगु भाषा में रचित है। तेलुगु भाषा उनकी राजकीय भाषा हुआ करती थी। संस्कृत को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ठीक है ना, आमुक्तमाल्यद को तेलुगु के 5 सर्वकालिक महान ग्रंथों में शामिल किया जाता है। ठीक है, किस पर आधारित था, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित था। ध्यान रखना, ये बात विशेष बात बन जाती है कि किस पर आधारित था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। किस पर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। और इसमें वस्तुतः मिलता क्या है, कृष्णदेवराय के राजनीतिक विचार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का क्या मिलता है, उल्लेख यहाँ पर मिलता है। और इसी में उन्होंने एक बात लिखी थी कि राजा को जितना हो सकता है जन कल्याण में लगे रहना चाहिए, इसीलिए इन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करवाए थे। ये मैंने अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में आपके लिए लिख दिए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें ग्रंथों की, तो ध्यान रखना कि कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में कई ग्रंथ लिखे, जैसे जाम्बवती कल्याणम, क्या, जाम्बवती कल्याणम, ये इनके द्वारा लिखा गया नाटक था। और इसके अलावा उन्होंने लिखा उषा परिणय। ठीक है ना, क्या लिखा, उषा परिणय, या फिर इनके ग्रंथ का नाम मिलता है सत्यवधू परिणय। क्या चीज, सत्यवधू परिणय। आगे बात समझ में। एक इनका और ग्रंथ का भी नाम मिलता है मदरसा चरित्र। क्या है, मदरसा चरित्र। आगे बात समझ में। तो ध्यान रखना कि कृष्णदेवराय द्वारा रचित, कृष्णदेवराय द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ। ठीक है, कौन कौन से संस्कृत ग्रंथों की रचना की है, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 नाटक है, ध्यान रखना, जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, ये इनके द्वारा रचित क्या है, नाटक है। जाम्बवती कल्याणम क्या है, ध्यान रखना। देखो आपने रामायण यदि देखी है तो रामायण में जो है वस्तुतः जाम्बवंत हुआ करते थे भगवान श्री राम के सबसे बड़े सहयोगी। वस्तुतः राम जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे। किसके, भगवान विष्णु के अवतार थे। ठीक है, पंचरात्र यदि आपने देखा है तो वहां पर उल्लेख आपको मिलता है।
तो वस्तुतः जब भगवान श्री राम का युग समाप्त हो रहा था तो इसी समय भगवान श्री राम ने भगवान विष्णु के रूप में आकर के जामवंत जी जो थे उनको उन्होंने क्या दिया था, वरदान दिया था कि वो अगले अपने जन्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब उनका जन्म होगा तो वो जामवंत से मिलेंगे। ठीक है, और बाद में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनका जन्म हुआ, ठीक है, तो उसी समय जामवंत की पुत्री थी जिनका नाम था जाम्बवती। क्या नाम था? जाम्बवती। उन जाम्बवती से उन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। यदि आपने महाभारत देखा है तो उसका उस दृश्य को आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो वहीं से इन्होंने ग्रंथ लिखा, कौन सा? जाम्बवंती कल्याणम। क्या चीज? जाम्बवंती कल्याणम। तो उसके बारे में हमें ये क्या देता है? जानकारी देता है। दूसरा उषा परिणय। क्या? उषा परिणय या फिर क्या है? सत्यवधू परिणय। उषा परिणय। नंबर 2 क्या है? उषा परिणय। उषा परिणय। उषा परिणय या सत्यवधू। सत्यवधू परिणय। सत्यवधू परिणय। ठीक है, सत्यवधू परिणय नामक ग्रंथ की रचना भी किसके द्वारा की गई थी? कृष्ण देव राय के द्वारा की गई। एक इनका अन्य ग्रंथ है जिसका नाम है अन्य ग्रंथ मदरसा चरित्र। अन्य इनका एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम क्या है? मदरसा चरित्र। अन्य ग्रंथ क्या है इनका? मदरसा चरित्र। मदरसा चरित्र क्या है? मदरसा चरित्र नामक जो है ग्रंथ की रचना भी किसके द्वारा मानी गई है? तो कृष्ण देव राय के द्वारा मानी गई है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब जो विशेष महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन सकता है, कहां से? कृष्ण देव राय से आपसे अष्ट दिग्गज का सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। देखो, हालांकि क्या है कि अष्ट दिग्गजों के नाम तो आपसे नहीं पूछेगा कोई भी, क्योंकि बड़े बड़े खतरनाक नाम है। ठीक है, तो प्रयास करना कि आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वस्तुतः तेनाली रामा का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अष्ट दिग्गज या 8 महान तेलुगु विद्वानों की मंडली जो हुआ करती थी, इन्हीं को क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज। तो कृष्ण देव राय के अष्ट दिग्गजों की हम लोग बात करेंगे। कृष्ण देव राय के अष्ट दिग्गज। क्या चीज? अष्ट दिग्गज। क्या थे अष्ट दिग्गज? तो 8 तेलुगु 8 महान विद्वानों की जो मंडली थी उसको क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तेलुगु की, ध्यान रखना, कहां की? तेलुगु के 8 महान विद्वानों की मंडली। तेलुगु के 8 महान विद्वानों की मंडली। 8 महान विद्वानों की जो मंडली थी, विद्वानों की मंडली को किस नाम से जाना जाता था? अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। मैं केवल आप लोगों के लिए विशेष नाम ही लिख रहा हूं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर पहला, अल्लाह सानी पेडन्ना। क्या था? अल्लाह सानी पेडन्ना। ठीक है ना। सर्वोच्च कवि माना जाता था किसके समय का? कृष्ण देव राय के समूह का। और इन्हें आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। क्या नाम है? अल्लाह सानी पेडन्ना। अल्लाह सानी पेडन्ना। क्या नाम है? अल्लाह सानी पेडन्ना। विशेष बात क्या ध्यान रखोगे कि सर्वोच्च कवि था किसके समय का? कृष्ण देव राय का। और आंध्र कविता का क्या कहा जाता? पितामह। ध्यान रखना कि सर्वोच्च कवि था ये। क्या था? सर्वोच्च कवि। ठीक है। और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। आंध्र कविता का
पितामह मतलब जनक, पितामह या जनक माना जाता है, जनक माने जाते हैं। ठीक है, कौन? अल्लाह साना, अल्लाह सानी पढ़न्ना। कौन? अल्लाह सानी पढ़न्ना। इनके प्रमुख ग्रंथों की यदि हम बात करें तो प्रमुख ग्रंथ जैसे मनुकारिता, एक तो मनुकारिता है, या कई जगह आपको शब्द मिलता है मनुकारिता चरित्र। ठीक है ना, जो कि वस्तुतः कोई इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, केवल ध्यान रख लेना। ठीक है, जब सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं हम इतिहास को तो फिर इतना ज़्यादा डिटेल में पूछा जा सकता है, जैसे या फिर बहुत बड़े कोई अपन पेपर देते हैं। ठीक है ना, जैसे हम यूजीसी नेट वगैरह का पेपर दे रहे हैं या फिर इतिहास विषय का ही फिर पेपर दे रहे हैं, तो उस समय जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कृष्ण देव राय के ग्रंथ अवश्य आपसे पूछा जा सकता है, तो उनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। ठीक है, खैर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, लिखूंगा नहीं, केवल बता रहा हूँ। क्या है? मनुकारिता या मनुकारिता चरित्र, जो कि मार्कंडेय पुराण के ऊपर आधारित है। किस पर है? मार्कंडेय पुराण के ऊपर आधारित है। एक इनका ग्रंथ है स्वरोचित संभव। क्या है? स्वरोचित संभव। ठीक है, एक है सर्वोच्च मानचित्र, एक है हरिकथा सरिसनम। क्या है? हरिकथा सरिसनम। ठीक है, खैर नंबर दो जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा कहानियां सुनी है, कौन? तेनाली रामा। कौन है? तेनाली रामा। ठीक है, अब देखो तेनाली रामा से आपका प्रश्न बन सकता है क्या? एक तो तेनाली रामा का जो है वास्तविक नाम क्या था? रामलिंगम। क्या नाम था? रामलिंगम। रामलिंगम क्या नाम था? वास्तविक नाम रामलिंगम था। कृष्ण देवराय का सर्वोच्च सलाहकार था, बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता था। आपने तेनाली रामा के खूब किस्से सुने होंगे, जैसे अकबर बीरबल के सुने हैं वैसे ही तेनालीराम के भी आपने खूब किस्से सुने होंगे। ठीक है, अगली बात समझ। विजयनगर का चाणक्य कहा जाता था। ठीक है ना, एक तो ध्यान रखना इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम रामलिंगम। अयो रामलिंगम। ठीक है ना, अयो नहीं, रामलिंगम ही है वस्तुतः। क्या है? रामलिंगम है। ठीक है, आगे बात समझिए। कृष्ण देवराय का सर्वोच्च, कृष्ण देवराय का सर्वोच्च बुद्धिमान सलाहकार था। ये बुद्धिमान सलाहकार। ठीक है, और एक बात इसका क्या ध्यान रखिएगा, विशेष बात क्या कि विजयनगर का चाणक्य कहा जाता था। विजयनगर का चाणक्य। विजयनगर का क्या कहा जाता था? इनको चाणक्य कहा जाता था। आगे बात समझे। पिताजी का एक अच्छा इनका जो ग्रंथ है, पिताजी नहीं, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? तेनाली रामा का ग्रंथ पूछ लिया जाता है। पांडुरंग महात्म्य। क्या है? पांडुरंग महात्म्य मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। ठीक है, ग्रंथ कौन सा है? पांडुरंग महात्म्य। क्या है? पांडुरंग महात्म्य ग्रंथ किसका है? तो ध्यान रखना तेनाली रामा का था। किसका था? तेनाली रामा का था। हम अष्ट दिग्गजों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अष्ट दिग्गजों की बात कर रहे हैं। तो दो हमने पढ़ लिए भाई। ठीक है, अब ध्यान दो, अन्य जो 6 विद्वान थे वो कौन कौन थे, उनका मैं केवल नाम लिख रहा हूं। जैसे नंदी तिम्मन। क्या थे? नंदी तिम्मन। इनके नंदी तिम्मन का भी एक ग्रंथ है जिसका नाम है पारिजात पहरण, है ना। नहीं पूछेगा आपसे कोई, केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। नंदी तिम्मन। नंबर 3, अन्य ग्रंथों के माफ कीजिएगा, अन्य विद्वानों के नाम लिख रहा हूं मैं। अन्य विद्वान और कौन कौन थे? 6। तो नंबर 3 यहां पर लिख रहा हूं, नंदी तिम्मन। कौन थे? नंदी तिम्मन।
अष्ट दिग्गजों में तीसरा जो दिग्गज माना जाता है वो कौन माना जाता है? नंदी तिम्मन माना जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है। एक भट्ट मूर्ति नंबर 4 जो थे वो कौन थे? भट्ट मूर्ति। ठीक है, इस भट्ट मूर्ति का भी ग्रंथ का नाम मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, केवल ध्यान रखना, भट्ट मूर्ति का जो ग्रंथ था उसका नाम था परसभुपालियम। क्या नाम था? परसभुपालियम। एक है धूर्जटी, नंबर 5 धूर्जटी या धूर्जटी। ठीक है, नंबर 6 विद्वान की यदि हम बात करते हैं, अचल राजू रामचंद्र। अयो राजू क्या करता जी? रामचंद्र, अचल राजू रामचंद्र। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। नंबर 7 पे यदि हम लोग बात करते हैं तो आपको एक नाम मिलता है मदयगिरी मल्लन। क्या नाम मिलता है? मदयगिरी मल्लन। क्या नाम मिलता है? मदयगिरी मल्लन। और 8वां जो इनका विद्वान था, ठीक है, कौन सा? नंबर 8 का जो इनका विद्वान है उसका नाम था जिरगली मुर्रन या पिंगली सूरन। कई जगह आपको नाम मिलता है पिंगली सूरन, या कई जगह क्या नाम मिलता है? जिगरली मुर्रन। क्या नाम मिलता है? जिरगली, माफ करना, क्या? जिरगली मुर्रन या पिंगली सूरन। मैं नाम लिख रहा हूं, पिंगली सूरन या जिरगली मुरन। ठीक है, तो ये अष्ट विद्वान या 8 विद्वान माने जाते थे। किसके दरबार में? कृष्ण देवराय के दरबार में। किसके? कृष्ण देवराय के दरबार में। ध्यान रखना, विशेष रूप से सबसे बड़ा जो था वो अल्लासानी पेडन्ना था, सर्वोच्च कवि था, आंध्र कविता का पितामह या जनक ये कहा जाते हैं। विशेष रूप से ये ध्यान रखना। ठीक है, तेनालीरामा वास्तविक नाम क्या था? रामलिंगम। क्या नाम था? रामलिंगम। कृष्णदेवराय का सर्वोच्च बुद्धिमान सलाहकार था कौन? तेनालीरामा। विजयनगर का इसको क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। इनका ग्रंथ है पांडुरंग महात्म्य। क्या है? पांडुरंग महात्म्य। और अन्य जो विद्वान थे जैसे नंदी तिम्मन, भट्टमूर्ति, धुरजटी, अचल राजू रामचंद्र, मदयगिरी मल्लन और पिंगली सूरन, या फिर आपको कई जगह नाम मिलता है जिरगली मूरन। क्या नाम मिलता है? जिरगली मूरन। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमने बड़ी बड़ी जो बातें थी कृष्ण देवराय के बारे में, ये सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके। अब कुछ विशेष बातें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, महान विद्वान और विद्या का प्रेमी होने के कारण कृष्ण देवराय को बहुत सारे नामों से जाना जाता था। जैसे अभिनव भोज। क्या कहा जाता था? अभिनव भोज या आंध्र भोज या आंध्र पितामह। क्या? आंध्र पितामह भी इनको क्या कहा जाता था? आंध्र पितामह कहा जाता था। मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि महान विद्वान वह विद्या का प्रेमी होने के कारण, कृष्ण देवराय को किन किन नामों जिससे जाना जाता था? ध्यान रखना, अभिनव भोज। क्या चीज? अभिनव भोज। ये बहुत बार जो है प्रश्न पूछ लिया गया है, ध्यान रखना। अभिनव भोज किसको कहा जाता था? कृष्ण देवराय को। या फिर इन्हें क्या कहा जाता था? आंध्र भोज। क्या कहा जाता था? आंध्र भोज। या इन्हें क्या कहा जाता था? आंध्र पितामह। आंध्र भोज। ठीक है, वे आंध्र पितामह, पितामह
भी कहा जाता है, भी कहा जाता था। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये आपका ध्यान रखना इस प्रश्न को। अब अगली बात क्या करें साहब, नंबर 2, इसको तो आप इंपोर्टेंट कर ही लेना, ये फिर से आपका इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। ध्यान रखना कि कृष्णदेवराय के समय 2 पुर्तगाली यात्री इसके दरबार में उपस्थित रहे। कौन कौन से? एक तो डुआर्ट बारबोसा, कौन? डुआर्ट बारबोसा, और दूसरा डोमिगोन्स पायस। कौन? डोमिगोन्स पायस। ध्यान रखना कि कृष्णदेवराय के दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में देखिए, एक बात और बताता हूं मैं आपको कि विशेष रूप से पुर्तगालियों के साथ में व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो इसीलिए 2 पुर्तगाली यात्री इसके दरबार में आए थे। ठीक है ना, कृष्णदेवराय के दरबार में 2 पुर्तगाली यात्री, 2 पुर्तगाली यात्री दरबार में आए। पुर्तगाली यात्री, कृष्णदेवराय के दरबार में 2 पुर्तगाली यात्री आए। कौन थे? नंबर 1, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, देखो बहुत बार पूछ लिया गया, फिर से कह रहा हूं। पहला तो था बारबोसा, याद रख लेना ऐसे ही। ठीक है ना, तो बारबोसा, डुआर्ट बारबोसा, डुआर्ट बारबोसा। कौन? डुआर्ट बारबोसा। ठीक है ना, पहला व्यक्ति कौन? डुआर्ट बारबोसा। इस बारबोसा ने वस्तुतः विशेष रूप से कृष्णदेवराय की आर्थिक नीतियों का, किसका? आर्थिक और सामाजिक नीतियों का इसने क्या किया है? वर्णन किया। ध्यान रखना कि कृष्णदेवराय की आर्थिक व सामाजिक नीतियों का वर्णन किया है। सामाजिक नीतियों का वर्णन किया है, नीतियों का वर्णन किया है। ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति था, नंबर 2, कौन? डोमिंगोन्स। कौन? डोमिंगोन्स, याद रखना, डोमिंगोन्स पाथेस। ठीक है, डोमिंगोन्स। कौन था? डोमिंगोन्स था। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, डोमिंगोन्स पायस, ये भी इसके जो है दरबारी में रहा था। ठीक है, अब इसमें विशेष बात आपको क्या ध्यान रखना है, 1520 से लेकर के 1522 तक ये दरबार में रहा। कृष्णदेवराय को सर्वगुण संपन्न शासक बताया है। ध्यान रखना कि 1520 से लेकर के 1522 ईस्वी तक दरबार में रहा, और कृष्णदेवराय को सर्वगुण संपन्न, क्या चीज है? सर्वगुण संपन्न शासक बताया है। ये बात याद रखना, उन्होंने कहा कि कृष्णदेवराय जैसा शासक इस सृष्टि में दूसरा है ही नहीं, है ना। और साथ ही साथ विजयनगर की तुलना इसने किसके साथ में की थी? रोम के साथ में की थी। ध्यान रखना, एक तो क्या चीज ध्यान रखोगे कि विजयनगर की तुलना रोम से की, एक तो विजयनगर की तुलना रोम से की। दूसरा, उन्होंने कहा कि कृष्णदेवराय के समान दूसरा शासक संपूर्ण सृष्टि में नहीं है, संपूर्ण सृष्टि में नहीं है।
ठीक है, ये बात किसने कही थी? डोमिगोन्स पायस ने ये बात कही। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि कृष्ण देवराय को जो है वस्तुतः इसने क्या बताया है? सर्वगुण संपन्न शासक बनाया। आगे बात समझ क्लियर है? एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि कृष्ण देवराय के जो राजगुरु थे उनका नाम था व्यासराज। क्या नाम था? व्यासराज। अपने इस 21 वर्ष के शासनकाल में कृष्ण देवराय ने 14 युद्ध लड़े और इस किसी भी वो युद्ध में वो पराजित नहीं हुआ। ठीक है, आगे बात समझे, ध्यान रखना कि राजगुरु का नाम पूछा जा सकता है, व्यासराज था। ठीक है, कृष्ण देवराय के राजगुरु का नाम, कृष्ण देवराय के राजगुरु का नाम क्या कौन थे? व्यासराज। कौन थे? व्यासराज थे। कृष्ण देवराय ने अपने 21 वर्ष के शासनकाल में, अपने 21 वर्ष के शासनकाल में ध्यान रखना कि 14 युद्ध लड़े और इन सभी में ये क्या रहे? विजय रहे। सभी में विजय रहे। ठीक है, आगे बात समझ में, ये बात आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रश्न बन जाता है। कुल कितने युद्ध लड़े? 14 युद्ध लड़े। 14 युद्धों में से किसी भी युद्ध में वो असफल नहीं हुए। ठीक है, आगे बात समझ में। कृष्ण देवराय ने और भी बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे उनकी राज्य की जो बंजर भूमि थी, जिसे हम जंगली भूमि के नाम से भी जानते हैं, इस जंगली भूमि को उन्होंने कृषि योग्य बनाने का क्या किया था? कार्य किया था। भूमि सर्वेक्षण किया और भूमि सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने क्या करा था? राजस्व वसूला था। ये याद रखना। अच्छा, कृष्ण देवराय की 2 पत्नियों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। एक का नाम था तिरुमल्ला देवी और दूसरे का नाम था, चिंता ज्यादा करती थी इसलिए चिंता देवी। ठीक है, ध्यान रखना कि कृष्ण देवराय की 2 पत्नियां, कृष्ण देवराय की 2 पत्नियां ठीक है, नंबर 1 तिरुमल्ला देवी, तिरुमल्ला देवी, तिरुमल्ला देवी। और दूसरी मैंने कहा चिंता ज्यादा करती थी, इसलिए ध्यान रखना चिंता देवी। क्या है? चिंता देवी। ये 2 पत्नियों का जो है विशेष रूप में उल्लेख मिलता है। एक तो तिरुमल्ला देवी और दूसरा कौन सा? चिंता देवी। ठीक है, कुछ विशेष बातें अब सुनना, ध्यान देना। देखो, कृष्ण देवराय के एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था तिरुमल राय, जो कि तिरुमल्ला देवी से क्या था? उत्पन्न था। इस तिरुमल राय को जो है वस्तुतः षड्यंत्र करके षड्यंत्रकारियों ने जहर दे करके क्या कर दिया था? मार डाला था। और इसी पुत्र वियोग में 1529-30 में कृष्ण देवराय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखना कि कृष्ण देवराय के पुत्र, कृष्ण देवराय के पुत्र, कृष्ण देवराय, सीधे सीधे लिख दूं मैं, अपने पुत्र तिरुमल देवराय के वियोग में 1529-30 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुए। चलिए, कुछ लास्ट बातें, विशेष महत्वपूर्ण बात लिख रहा हूं, अंतिम बात है इस क्लास की, नोट लगा के बात लिख रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। बाबर ने ग्रंथ लिखा बाबरनामा। क्या लिखा? बाबरनामा। और इस बाबरनामा में बाबर भी कृष्ण देवराय की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण देवराय जो था वो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था।
क्या था, सबसे शक्तिशाली शासक था। ध्यान रखना कि बाबरनामा में बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बाबर ने, किसने, बाबर ने बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है, आगे बात क्लियर हो गई। चलिए, तो ये हो गया कृष्णदेवराय समाप्त। याद रखना, वस्तुतः दक्षिण भारत में राजा को राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। ठीक है, क्लियर है। अगली क्लास में जब कुछ बचे हुए शासक हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे अच्युत राय वगैरह के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।